एक यंग मैं सीरियस नहीं होता हूँ यार। अगर यंग कास्ट है और एक यंग डायरेक्टर की, as you all say कि real locations है, so does it make नहीं, हम कहते नहीं, हम एक्चुअली गए थे वहाँ I know, पे। I've seen the promos and I saw it all, even the जी, scenes जी, I saw it. जी, जी, So does it make more comfortable to you guys to shoot on such more देखिए, अगर एक्टर कंफर्ट के बारे में सोचेगा तो उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए एक्टिंग की। एक्टिंग इज़ नॉट अबाउट कंफर्ट, फिल्म मेकिंग इज़ नॉट अ कंफर्टेबल जर्नी जो आज हम कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव नॉट थॉट अबाउट ऑल दिस। तो एक मौका मिलता है कि यू बिकम सक्सेसफुल। तो कंफर्ट इज़ द लास्ट थिंग एनी एक्टर थिंक्स अबाउट व्हेन ही टेक्स ऑन अ फिल्म, एंड नो डायरेक्टर विल एवर थिंक अबाउट इट। वो वहाँ जाके जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, यू फेस देम एज अ टीम टुगेदर। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज यू कीप द फिल्म इन माइंड। मैं ये मानता हूँ अमित शर्मा इसीलिए मुझे बहुत पसंद है एज अ डायरेक्टर, बिकॉज ही वॉज वेरी इंसिस्टेंट कि हम लाइव लोकेशन पे, रियल लोकेशन पे जाके शूट करेंगे, ताकि वो जो टेक्सचर है, जो माहौल है, जो एक कॉन्वर्सेशन भी नॉर्मल सी होती है, उसमें एक लहजा पकड़ने का मौका मिलता है। ऑल दोज थिंग्स डोंट हैपन इफ यू शूटिंग ऑन अ सेट। यू वोंट फील द एनवायरनमेंट एज मच। तो कहीं ना कहीं एक सिंसेरिटी, ऑनेस्टी और रियलिज्म जो फिल्म में आता है, दैट ओनली कम्स व्हेन यू मेक द एफर्ट टू बिकम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द फिल्म इज प्रोजेक्टिंग। तो कंफर्ट से आगे बढ़ चुकी है वो बातें अब कि यार एसी है या नहीं वहाँ पे, मतलब हम आराम कर पाएंगे या नहीं। यू आर ओनली थिंकिंग फ्रॉम द फिल्म्स पर्सपेक्टिव व्हेन यू चूज लोकेशंस। At least Amit Sharma is only thinking about the film when he selects locations. इतने दूर दूर लेके गया हमें। सोनाक्षी, होम प्रोडक्शन का कहीं ना कहीं अर्जुन फायदा उठाते थे, कहीं ना कहीं यहाँ पे बीइंग आई थिंक सबसे कम फायदा होम प्रोडक्शन होने का अर्जुन को ही हुआ है, बट ऑनेस्टली हाँ, ज़्यादा फायदा मुझे हुआ है क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर, आई थिंक मैं सब मेरे से ज़्यादा पार्शियल थे और अर्जुन को इस बात की बहुत चिढ़ आती है अब तक, बट अब मैं संन्यास ले चुका हूँ। आंसर दिस क्वेश्चन। नहीं, इट्स अ फैक्ट। ये खुलासा हुआ है, पहली बार मुझे पता लगा माय फादर लव्स somebody else more than me and it's very evident। आप सुपरमैन और राधा नाचेगी को कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो। नहीं, I knew always that somewhere, because of the kind of person Sonakshi is, I knew my dad will grow very fond of her because she just has inherently a very likable personality। तो मुझे पता था डैड का एक सॉफ्ट स्पॉट हो ही जाएगा। He sees her like a daughter and he's very protective। और मुझे भी 2-3 बार उन्होंने बोला है कि ऐसे करना चाहिए तुम्हें, उनको लेके वैसे करना चाहिए। कभी काम के सिलसिले में मुझे नहीं टोका, पर जब मैं मस्ती मजाक भी करता था, he was that protective that he used to come and tell me on the side that you cannot joke with her so much, and I used to say no I can, he used to say no you can't। आपको पता था ये? मुझे इतना पता है कि वो आलू मटर खा रहे थे और उन्होंने कहा पता है सोनाक्षी जो है मटर निकाल देती है। मैंने कहा हेलो, उनसे ये जरूर पूछना मुझे सब्जी कौन सी पसंद है, उन्हें वो नहीं पता होगा इस वक्त, पर मटर निकाले जाते हैं आलू से, ये पता है। आलू से मटर निकाले जाते हैं। तो आई थिंक आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया है कि बोनी कपूर नोज कि ये मटर के बिना आलू मटर खाती है, और उन्हें ये नहीं पता मैं खाना क्या खाता हूँ। his love to her। मनोज जी, on a serious note कि एक यंग, मैं सीरियस नहीं होता हूँ यार। अगर यंग कास्ट है और एक यंग डायरेक्टर की जब एक सेट पे रहता है तो किस तरह की एक एनर्जी रहती है, और बीइंग एक्सपीरियंस एक्टर हाउ इम्पोर्टेंट। मैं इस तरह से देखता ही नहीं। मुझे क्या लगता है हर एक्टर जो है ना, एक पूरा पूरी अपनी एक्सपीरियंस, एक सोच, अपना एक्सपोजर लेके आता है सेट पे। और ख़ास करके जो अर्जुन और सोनाक्षी जिस टाइम के हैं यहाँ पर, आई ट्रीट देम इक्वल बिकॉज दे आर फ्रॉम इंटरनेट टाइम। मेरा तो ये है कि टिल नाउ आई कांट ऑपरेट कंप्यूटर बिकॉज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप देयर वाज नो कंप्यूटर, व्हेन आई वाज इन कॉलेज देयर वाज नो कंप्यूटर, व्हेन आई वाज डूइंग थिएटर देयर वाज नो कंप्यूटर, यू नो। सो फॉर मी everything that I see today, is very very new, and they are from the time of information. So मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जो एनर्जी होती है सेट पे वो कुछ अलग होती है। वो जो है आपको बड़े दे कीप यू ऑन योर टोज ऑल द टाइम। कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है कि ऑल द चार्ट नंबर्स दे आर टेकिंग राधा नाची। देख, मेरी बात नहीं समझी। मैंने शुरू से ही मैंने चार्ट नंबर्स वाले कभी अटेम्प्ट इसलिए नहीं किए क्योंकि मैंने डांसिंग कभी सीखी नहीं थी। सपने में मिलती है सर वो सर चार्ट नंबर नहीं सर, सर वो बाई चांस
वो फ्लूक था बहुत बड़ा फ्लूक था वो। बहुत बड़ा मारा और फिर आपने रिटायरमेंट ले ली फ्रॉम चार्ट बस्टर्स कि ये मेरे पास एक काफी है, मुझे और नहीं करने, कि अब मैं कैरेक्टर्स पे ध्यान देता हूँ। ये आफ्टर भीको मात्र एंड सपने में मिलती है सेट, बस आई एम रिटायरिंग ऑन माय पीक वेयर डांसिंग इज कंसर्न्ड। आई डोंट वांट टू डांस नाउ एनीमोर। But guys, musically film is doing well. So जी, जी, do जी। you guys feel that half of the journey, the battle? No, I think the half the battle or full battle or 3/4 battle, eventually the audience on the first day will decide. But yes, चर्चा में आती है film because of music, and I think it's a very important tool to promote the film, and also it adds entertainment. Our viewers enjoy music, and that's why सालों से है हमारी पिक्चरों में. That is basically the best part about Hindi films, I feel, is that it can have song, dance, and that aspect also, and you can have performances and characters also. It's a good balance, and I think Tevar is exactly that. That's why the music will get people in, and they will enjoy the journey because of that. Well, lastly, Sonakshi, a new year and a great beginning with it. Okay, lastly, Sonakshi. Because she's not like me to ask Yeah. anymore. So, Tevar would have been the best opening for the year, do you feel? Well, we hope so. That is what we aim for, and we've made a film with a lot of love and affection and emotions and attachment, and we hope that people enjoy it because it genuinely is a very entertaining film, which I think with a lot of ingredients that the people like to watch. So let's hope for the best. Yeah. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Just one year wish. Hi, this is Sonakshi Sinha, and I'd like to wish you all a very happy new year. Hi, मैं हूँ Arjun Kapoor, wishing everybody a very, very happy 2015.